नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। अमेठी 25 फरवरी दिन रविवार को अमेठी के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के संयोजन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अयोध्या नगर निगम के महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती व भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रमुख रूप से दहेज प्रथा का समापन, नशा मुक्त समाज का निर्माण, ब्राह्मण एकता, सनातन धर्म का उत्थान, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करते हुए राष्ट्रभक्ति का संचार करने का प्रयास संगठन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने सरकार से मांग किया है कि भगवान परशुराम जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। नई दिल्ली, लखनऊ तथा अमेठी में भगवान परशुराम के भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाना चाहिए और कम से कम देश और प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली, लखनऊ और अमेठी में एक चौराहे का नाम भगवान परशुराम के नाम पर घोषित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सुदामा के रूप में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने आज सबको यहाँ एक संकल्प के साथ बुलाया है। संकल्प में बहुत ताकत है और यह अभियान एक दिन अवश्य सफल होगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण एक जाति नहीं बल्कि विचारधारा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या के महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह कार्यक्रम ब्राह्मणों के संस्कारों को पल्लवित और पुष्पित करने के उद्देश्य से रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पूरे देश को मिल गया है। हमारा मंदिर मिल गया है। आज यहाँ पर संस्कारों और तपस्या की बात हो रही है। दहेज मुक्त समाज कैसे निर्मित हो, इसकी बात हो रही है। समाज में कैसे संवेदना बढ़े, इसकी बात हो रही है। इसलिए इस मंच के पीछे के जो विचार है वह सराहनीय है। हमने अपने स्वाध्याय से, अपनी तपस्या से सदैव समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। भारत में तपस्वी ब्राह्मणों की एक श्रृंखला है जिन्होंने मानव कल्याण के लिए त्याग और तपस्या से काम किया। आज भी अगर भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है तो जिसके पीछे कहीं न कहीं ब्राह्मणों के संस्कार और तपस्या का संकल्प का बल है। मानवता के कल्याण की अगर बात की जाए तो आज भी हमें वेद की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान श्री राम सबके जीवन में पधारें, सबका कल्याण हो, ऐसी कामना इस मंच के माध्यम से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित गिरीशपति त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व जिला जज राम नरेश मिश्रा ने कार्यक्रम में सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी, उमा शंकर मिश्र, धर्मेंद्र शुक्ला, उत्तराखंड से आए हुए विशाल शर्मा, इंद्र प्रकाश पाठक, वीके मिश्रा, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को सफल संचालन डॉक्टर केसरी शुक्ला और ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने किया। इस दौरान ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के सभी पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं अमेठी की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जब गुरुदेव ने अपने आप को स्थापित किया तो त्रैलोक्यपति राम को आना ही पड़ा। त्रैलोक्यपति राम को आना ही पड़ा। तो यही कहा जाता है श्री राम मैं सब देख जाएंगे। मतलब गुरुदेव हूँ वहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दो व्यक्ति, एक बात मैं नींद भी करता, क्योंकि अगर हम ब्रह्म हैं तो मेरी नींद के स्पष्ट रूप है। दूसरा, दिनेश सुदामा है तो ये क्या कर सकते हैं, क्या ताकत है। ब्राह्मणों के बनाने के कल कारखाने कायम नहीं के। मैं अयोध्या से बैठे बैठे जो कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ आकर भी मैं अमेठी आता जाता रहा हूँ। मेरी खूब व्याप्ति है। जगह जगह हृदय में राम के कार्यक्रम के माध्यम से भगवान कैसे लोगों के हृदय में आए, इसके लिए मैं अमेठी में बहुत प्रयास करता रहता हूँ। आगे भी प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि बिना राम के जीवन ये संभव, बिना राम के जीवन संस्कारित होना, इसको उच्च लक्ष्यों की तरफ जाना संभव नहीं। जब तक एक आदर्श के तौर पर, एक भाई के आदर्श के तौर पर, एक राजा के आदर्श के तौर पर, एक पुत्र के आदर्श के तौर पर, एक सभी संबंधों में आदर्श के तौर पर, समाज में आदर्श के तौर पर भगवान श्री राम की स्थापना नहीं होगी और उन आदर्शों के स्थान पर, उन आदर्शों के अनुसार अपने आचरण को ढालने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक समाज इसी तरह की संकल्पनाओं में, इसी तरह की विडंबनाओं में, इसी तरह की विसंगतियों में फंसा है।
भगवान श्री सीताराम आप सबके हृदयों में पधारे। भगवान श्री सीताराम सिर्फ आपके हृदयों में पधारे, बल्कि उनके आचरण के आलोक में आप अपना जीवन व्यतीत करें। ऐसी मंगल कामना इस ब्राह्मण चेतना मंच से आप सभी के लिए करता हूँ, और आप सभी को और इस मंच को इस संस्कार यज्ञ के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री सीताराम। एकता महासम्मेलन में अमेठी आए हुए हैं, इस माध्यम से जो है अमेठी की जनता को और जो है क्या संदेश दे? देखिए, अमेठी तपस्या की धरती है, अमेठी संस्कारों की धरती है, और राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासम्मेलन के माध्यम से लोगों में तपस्या, संस्कार, स्वाध्याय, अध्ययन, ये सब कैसे इसकी वृद्धि हो, इस पर यहाँ पर बैठ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने चर्चा की। हमारे आयोजकों ने, श्री दिनेश तिवारी जी ने, और यहाँ पे समाज के समस्त प्रबुद्ध वर्ग ने एक ब्राह्मण समाज को और पूरे समाज को एक कैसे दिशा मिल सकती है, इसके बारे में चिंतन यहाँ पर बैठकर विचार विमर्श किया। और यहाँ से जो चिंतन की धारा निकली है, निसंदेह आने वाले समय में लोगों को संस्कारों लोगों के संस्कारों में अभिवृद्धि करेगी, उनकी त्याग तपस्या में अभिवृद्धि करेगी, और जो अमेठी की एक पहचान है, संस्कारों की पहचान है, वह पहचान और आगे बढ़ेगी। महाराज जी, आप अयोध्या के महापौर हैं, और अयोध्या में अभी इसी मंच से भगवान परशुराम की मंदिर के लिए बात कही जा रही थी, क्या जगह देंगे आप? भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, और भगवान परशुराम की जगह पहले से अयोध्या में विद्यमान है, और भी जगह मिल जाएगी। गुरुजी, अम्बेडकर नगर के अभी बीएसपी के जो वो सांसद थे, वो जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जौनपुर के भी लाइन में है। ऐसे में क्या लगता है, क्या खास है बीजेपी में? देखिए, पूरे देश में इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि आदरणीय मोदी जी जो भारत को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, उनका कैसे साथ दिया जाए। दलों की सीमाएं टूट गई हैं, लोगों के दिलों में मोदी जी हैं, और आने वाले समय में भी आपको दिखाई पड़ेगा तमाम दलों के लोग जो किसी मजबूरीवश अपने दलों में पड़े हुए हैं, वो भी जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी जी ही प्रधानमंत्री। जय श्री राम। अखिलेश यादव कहे थे कि हम करने जाएंगे, लेकिन अभी तक वो जो है अयोध्या पहुंचे नहीं। अखिलेश यादव जी कहे थे कि मैं सपरिवार दर्शन करने अयोध्या आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। ना तो कांग्रेस के आ जाते तो उनका भी कुछ कल्याण हो जाता है ना। जो भी राजनीतिक लोग वहाँ पर आते हैं, उनका कल्याण होता है, जो नहीं आ रहे हैं उनका नहीं कल्याण हो रहा है, जो आएंगे उनका कल्याण होगा। हमारे रामलला सबके कल्याण करने में सक्षम समर्थ हैं, और जो भी उनके दर्शन करने लिए उनके चरणों में आएगा उसका कल्याण होगा। जो नहीं आए उनको भी लाइन लगा के जल्दी आना चाहिए। ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा महासम्मेलन यहाँ पर किया गया था, और उसमें तमाम जो है हस्तियां ने भाग लिया। ऐसे में इस माध्यम से जो है क्या संदेश आप जो ब्राह्मणों को देना चाहते हैं? हम ब्राह्मणों को यही संदेश देना चाहते हैं कि विश्व का कल्याण करने से पहले स्वयं के समाज का आप कल्याण कर लें, जिससे कि आप अधिक शक्ति के साथ पूरे हिंदू समाज का कल्याण कर सकें। और आज कमियां कहीं ब्राह्मणों में दिख रही हैं कि वो जो है स्वार्थी किस्म के हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप स्वार्थी भी हो गए हैं तब भी आप समाज सेवा करिए, क्योंकि ऐसा समाज सेवा नहीं करेंगे तो आपके पड़ोस का बच्चा बिगड़ जाएगा। जब आपका पड़ोस का बच्चा बिगड़ जाएगा तो आपके घर में पत्थर फेंकेगा। इसलिए आपके घर में पत्थर न फेंका जाए, इसलिए आप समाज सेवी बनिए, लोगों के प्रति उदार बनिए, कि जिससे आपकी रक्षा हो सके। जब स्वस्थ समाज होगा तभी सभ्य समाज का निर्माण होगा, तभी हमारी सुरक्षा व्यवस्था रह सकती है, तभी हम अच्छे से रह सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्राह्मण समाज एक रहे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करे, लोटे और अंगूछों पर न बिके, नीति संगत बात करे, जिस पार्टी को वोट दे उसके ऊपर विचार करें कि आप कहाँ वोट दे रहे हो, किस व्यक्ति को वोट दे रहे हो। पार्टी के साथ साथ व्यक्ति पर भी आप विचार करो, और इस बात पर भी आप विचार करो। उद्देश्य ये भी है कि आप समाज में जो दहेज ले रहे हो, जो कोढ़ अपने पास लगा रहे हो, उससे आपके समाज में दुविधा आ रही है। आपके घर में लक्ष्मी के बजाय आप ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जो आपसे नफरत फैलता है। जब आप ऐसी बातों में विश्वास करेंगे दहेज में, तो आपका कल्याण नहीं होगा। दूसरी बात, आज हमारा ब्राह्मण समाज बट रहा है, ये ऊंच नीच में बट रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण चतुर्वेदी, द्विवेदी और शुक्ला में बट रहा है। ये चिंता का विषय है। इस पर यदि हम लोग समय से नहीं चेते तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। इसके लिए हम लोग ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन के साथियों के साथ लगे हुए हैं, और इसमें सफलता मिलेगी। इसी बात के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नशा से मुक्ति मिलनी चाहिए। नशा बहुत समाज में बढ़ रहा है। जब नशा बढ़ेगा तो समाज में अत्याचार बढ़ेगा, समाज में कुरीति बढ़ेगी, समाज में आतंक फैलेगा, क्योंकि नशे के लिए पैसा चाहिए, और रोग भी बढ़ेगा।
कैंसर जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं, हमारे युवा उसकी गिरफ्त में जा रहे हैं। और इन बातों के लिए ब्राह्मण स्वाभिमान एकता संगठन संघर्ष कर रहा है, जिसमें आप जैसे मीडिया कर्मियों का भी सहयोग हमको चाहिए। सनातन धर्म लगातार जो है छीड़ होता जा रहा है, इसको सशक्त बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? देखिए, सनातन धर्म की उत्पत्ति ही ब्राह्मण से हुई है। यदि ब्राह्मण है तभी सनातन धर्म है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आपको यदि सनातन धर्म को मजबूत करना है, सनातन किसी ब्राह्मण से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। पूरे हिंदू समाज, पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म हैं सबकी व्याख्या है। तो हमको चाहिए कि हम सब मिल करके इस सनातन धर्म को मजबूत करें, जिससे हिंदू समाज की रक्षा हो सके, हमारे समाज में जितनी भी जातियां हैं सबका कल्याण हो सके। और रही बात हमारे जो 4 वर्ण हैं, आप अगर ब्राह्मण मानते हैं तो आप उस चारों वर्णों को आप बैलेंस करने वाले हैं। और यदि आप बैलेंस करने वाले हैं, आपका बैलेंस खराब हो जाएगा, आपके गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाएगा, तो पूरे समाज का बैलेंस खराब हो जाएगा। इसलिए आप इन बातों को समझें और अपने नियम, धर्म, आचार विचार पर आगे आएँ, जिससे आप ब्राह्मण समाज की रक्षा कर सकें, समूचे हिंदू धर्म की रक्षा कर सकें और एक नज़ीर, एक उदाहरण दे सकें कि मैं ब्राह्मण हूँ, अपने कर्म पर हूँ। आप क्षत्रिय हैं, आप अपने पर रहें, आप यादव हैं, आप अपने पर रहें, आप जिस भी वर्ण से आते हैं आप अपने धर्म पर रहें, तो निश्चित रूप से संदेश जाएगा। जब हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा।